नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेवाज आलम और मैं हूं रजत। बाजार पे बिल्कुल एक रेंज बाउंड सेशन कल के सत्र में बना। ऊपरी सरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी और 82-80 82-70 इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बाजार के लिए बन गया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि बजट से पहले शॉपिंग शुरू हुई है मार्केट पे और बजट रिलेटेड स्टॉक्स ही थीम है बाजार की। कल डिफेंसेस में खरीदारी थी, फार्मा आईटी स्टॉक्स चल रहे थे, एग्रेसिव स्टॉक से दूर था बाजार। लेकिन जो बात कर रहा हूं कि बजट से रिलेटेड स्टॉक जैसे कि एग्री, यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनती चली जा रही हैं। तो यही थीम, आप ये भी कह सकते हैं कि बजट शॉपिंग स्मॉल कैप स्पेस में इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स भी कल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हुए थे। आज देखते हैं कौन से स्टॉक से शुरुआत होती है, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पैन आउट हो रहे हैं। देखिए, कुछ ज्यादा बड़ी हलचल यहाँ पर एशियन बाजार में आज नहीं है। एसजेक्स निफ्टी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 18 पॉइंट्स की गेन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्ले माइनरली नेगेटिव। हल्के टेक्स जो है वो शुरुआती सत्र में नेगेटिव बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन आज का आउटलुक क्या रह सकता है? देखिए, बाजार का कंप्लीट एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और वो इसलिए क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस साथ ही साथ बड़े ट्रेडर्स पोजीशंस बड़ी नहीं बना रहे हैं। आज निफ्टी की का जो कंपोनेंट है इंडसइंड बैंक, उसके नतीजे, उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन 81-80 82-80 ये रेंज रह सकते हैं मार्केट के। और अगला नेक्स्ट सपोर्ट है 81-50, जिसको क्रूशली वॉच कर रहे हैं ट्रेडर्स। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में पिछले एक साल के सबसे कम वॉल्यूम साबित हुए थे। बजट और चुनाव से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर रहे हैं। एटलीस्ट साइकिल इसकी मिसाल है। 325 करोड़ की कैश मार्केट बिकवाली एफआईएस की और डीआईएस की मात्र 96 करोड़ की खरीदारी। और इंडसइंड बैंक और साथ साथ अन्य बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से, सबसे पहले उन्हीं को समझ लेते हैं। एक क्यू हमारी स्क्रीन पर एसजेक्स निफ्टी दे रहा है जो कि 17 ऊपर है। लेकिन एशियन मार्केट्स की शुरुआत और साथ ही साथ यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है, इस पर पूरी अपडेट ले लेते हैं संदीप से। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए क्या क्यूज है आज की ओपनिंग से पहले? गुड मॉर्निंग दीपाली। अगर आप एसजेक्स निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी सभी जो क्यूज हैं वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ तो ओपनिंग इंडिकेशन जरूर दे रहा है, लेकिन एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो काफ़ी कमजोरी के साथ हुई। कल जो ओवरनाइट अगर आप देखें डेवलप मार्केट के संकेत है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। और उसके साथ साथ चाइना के सुबह जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी तेज़ उसमें एस्केलेशन देखने को मिला है। 4.6% रहने का अनुमान था, 5.5% पर वो आंकड़ा निकल के सामने आया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स में जो कमजोरी है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। वैसे भी अगर आप देखें डाउ जोन्स के लिए 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो पार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से आप देखिए एशियन मार्केट की कमजोर शुरुआत देखने को मिली थी। नैस्डैक जरूर रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ क्योंकि एप्पल और साथ ही साथ बायोटेक शेयर्स यहाँ पे तेजी थी, जिस वजह से नैस्डैक में गेंस बनते हुए देखे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी एज अ पैक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि जिस तरह से यूएस में माना जा रहा है कि जो उत्पादन है, शेल जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। उस वजह से 4.25% के आसपास की गिरावट कल WTI क्रूड में देखने को मिली। $52 का जो लेवल है वो भी कल WTI क्रूड पे टूटता हुआ देखा, जिस वजह से ओवरऑल डाउन में जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिली। इसके अलावा इस हफ्ते से यूएस में जो Q4 के नंबर्स है वो आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ कल ट्रंप की एक इंपॉर्टेंट स्पीच है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा जो कॉशियसनेस है वो देखने को मिला। और जिस तरह से क्रूड फिसला उसका इंपैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में भी साफ तौर पर देखने को मिला। कल मिले जुले ट्रेड्स ही वहां देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से क्रूड फिसल रहा है, एनर्जी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, एनर्जी शेयर्स गिर रहे हैं, उसका इंपैक्ट ना केवल यूएस बल्कि एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। एक ही राहत की बात है कि एसजेक्स निफ्टी अभी तक पॉजिटिव इंडिकेशन के संकेत दे रहा है। शुक्रिया आपका संदीप। तो क्यूज आज की शुरुआत से पहले मिले जुले हैं। एक क्यू जो कि फेवर में है या फिर जिस पर रिलाय कर सकते हैं पॉजिटिवली, वो है एसजेक्स निफ्टी, क्योंकि अभी 20 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। यानी इंटरनेशनल मार्केट्स न्यूट्रल हैं। एफआईएस की अप्रोच नेगेटिव रही है एज यूजुअल। कल के सेशन में भी डीआई सेवियर रहे हैं जो कि एक अच्छी संकेत दे रहे हैं। वहीं अगर टेक्निकल एफएनडो सेंटीमेंट्स देखेंगे तो एफएनडो स्टैटिस्टिक्स न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहे हैं। सेंटीमेंट्स और टेक्निकल्स फिर भी बेहतर हैं। लेकिन अगर टेक्निकल्स बेहतर हैं तो जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सतपुते हैं मनीलिशियस से। राजेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। कल भी एक रेंज में कामकाज होता हुआ दिखे और शायद आज भी ये रेंज बनी रहे, लेकिन लाइकली रेंज क्या हो सकती है और क्या आज की रेंज में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी निफ्टी पर आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, लास्ट टाइम भी हमारी यही बात हुई थी कि 8150 का जो सपोर्ट है वो अहम है। सामने 8220 का रेजिस्टेंस है जो कि हमें एक लाइट ब्रेकआउट यू कैन से एज फार एज द स्पॉट इज कंसर्न हमें मिला है। सो द पॉइंट इज 8200 8220 का जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है उसके ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट पड़ाव जो है वो 8310 का है। अगर 8310 निकाल दे तो 8380 का टारगेट हम देख रहे हैं। प्रोबेबली दिस इज अगेन ए सबड्यूड सेशन। आज के लिए भी मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ खास होगा नहीं। अगर कल का ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो 8000 के पुट में रफली 4 लाख शेयर जुड़े हैं। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट में अभी भी एक लिथार्जिक मार्केट है। बहुत ज़्यादा मोमेंट निफ्टी में नहीं रहेगा। ज़्यादातर
ज़्यादातर मोमेंट हम देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेंगे, जहाँ पे जैसे कि हमने एक मोमेंट देखे कि 8% 10% का मोमेंट आ रहा है जो ज़्यादातर मिड कैप्स में। ये सब प्री बजट रैली है, प्री बजट एक्सपेक्टेशंस है कि ये सेक्टर चलेगा, ये काउंटर चलेगा। मुझे लगता है मार्केट इसी को फॉलो करेगा। दिस इज द थीम ऑफ द मार्केट। जी, लेकिन डेरिवेटिव डेटा जो है उसको फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं आज की ओपनिंग से पहले। रजत, कोई सेंस मिल पाया है कि इंडेक्स किस तरफ जा सकता है? कंफ्यूजन कल के सेशन में थोड़ा क्रिएट हुआ है, उससे पहले सेशन में एक इंडिकेशन मिल रही थी कि शायद हम बढ़ सकते हैं। आज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? कंफ्यूजन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट के संकेत हैं और प्रीमियम्स क्योंकि बहुत ज्यादा हैं तो राइटर्स बहुत हावी रहेंगे मार्केट पे। वो प्रूफ भी हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में 8300 की कॉलें एकदम से राइट होती हुई नजर है और 8200 के लेवल को भी नहीं तोड़ रहे, यानी कि 8200 की पुट बहुत एक्टिव है। देखिए, एक रेंज तो शिफ्ट हो ही चुकी है, नो डाउट। दिसंबर सीरीज के बाद खत्म होते होते बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में आता चले जा रहा था बाजार, डीआईएस की खरीदारी बढ़ रही थी और वो पैटर्न अभी तक कंटिन्यू है। एफआईएस की बिकवाली है, कैश मार्केट पे डीआईएस की खरीदारी है, लेकिन अब 8306 जो अब रीसेंट हाई है उसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। और अभी वॉल्यूम्स बहुत थिन है दीपाली, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत कम वॉल्यूम्स थे कल के सत्र में। एक साल में सबसे कम वॉल्यूम निफ्टी फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स के दर्ज होते हुए नजर आए। अनवाइंडिंग प्रेशर नो डाउट बाजार पे है अभी। अब हर्डल है 8280, इसके ऊपर आज की तो उम्मीद है नहीं कि इसके ऊपर निकलेगा क्योंकि अब रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। आज इंडसइंड बैंक, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, तो 8280 का जो लेवल है वो क्रूशली ट्रेडर्स वॉच करेंगे। अगर कोई भी पुल बैक आ गया तो ऊपरी स्तर पे फिर से बिकवाली हो जाएगी। निचले स्तर पे इंपॉर्टेंट ये है कि 8180, उसके बाद 8150, ये दो लेवल्स क्रूशियल हैं, इनके नीचे जाने की भी उम्मीद नहीं है। तो एक नैरो सेशन, एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा बाजार। थीम्स जो डेवलप हो रही हैं वो बजट रिलेटेड रहेंगी और इन्हीं स्टॉक्स में खरीदारी होगी और निफ्टी के कंपोनेंट्स में कुछ ज्यादा हलचल होगी। बताइए अपना जब लाइकली रेंज क्या आज के लिए 8170, 8180 नीचे की साइड पे लगाएं और ऊपरी स्तर पर 8270, 8280 इस रेंज पे कामकाज होगा। नैरो होती चली जाएगी, स्क्वीज होगी रेंज। जी, तो नैरो रेंज में इंडियन मार्केट्स आज ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ टीएस हरिहर भी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। हरी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अब बजट को सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अगर ट्रेडिंग सेशंस देखें तो वो 20 से भी कम है। क्या बजट रैली आएगी? प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्निंग का अंकुश है वो शायद तेजी को रेस्ट्रिक्ट करे। कई दिग्गज कंपनियों के नंबर्स इस हफ्ते भी आने हैं, तो कैसा लग रहा है अभी मार्केट? दीपाली, मेरे ख्याल से बजट से ज़्यादा जो अर्निंग्स आएंगे आई थिंक उस पर काफ़ी हद तक ध्यान रहेगा, क्योंकि ये पहला क्वार्टर है जब डिमोनेटाइजेशन के बाद कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और पहले तो जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे आई डोंट थिंक उन पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर जो बाकी कंपनीज जैसे ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, इन पर डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और इसका नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट है आई थिंक ये देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर मी फिलहाल ये रहेगा कि रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं और खास करके जो वल्नरेबल सेक्टर्स है जिसका मैंने जिक्र किया, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स, आई थिंक इनका रिजल्ट्स विल हैव टू वॉच वेरी क्लोजली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, रिजल्ट्स पे कहीं ना कहीं फोकस बढ़ेगा। लेकिन राजेश, ये बैंकिंग सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? कल शुरुआत ठीक ठाक नोट पे हुई थी, दो ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रांगली ग्रिप बनाते चले जा रहे थे बैंक। एक तो निफ्टी बैंक के अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या रहेंगे और कल लेटर हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। मुद्दा ये भी है कि इंडसइंड बैंक के नतीजे आज, उससे पहले बैंकिंग पे क्या करना चाहिए? या श्योर, देखिए बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन एनालिसिस कर रहा था। यहाँ पे देखिए 18,000 का जो पुट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और जो 18,500 का कॉल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बट एट द सेम टाइम जो सेकंड लेग ऑफ पुट है और सेकंड लेग ऑफ कॉल है वो भी 18,000 और 18,500 का। इट सिंपली मीन्स इट्स ए शॉर्ट बटरफ्लाई, इट क्लियरली इट्स ए रेंज बाउंड मार्केट, इट्स ए शॉर्ट स्ट्रैंगल भी आप बोल सकते हो। सो इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन कि ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग बैंकिंग स्टॉक टू ट्रेड बिटवीन द प्राइस रेंज ऑफ 18,000 ऑन द लोअर साइड एंड 18,500 ऑन द हायर साइड। जो इंटरमीडिएट जो मीडियन हम बोलते हैं वो है 18,200 का। सो यू कैन टेक इट दिस वे, 18,200 एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ज़्यादातर म्यूटेड और सबड्यूड मोमेंट ही रहेगा। बट द थिंग इज बैंकिंग स्टॉक जो है वो अभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे। उसमें अभी भी एक वैल्यू बाइंग जो बॉटम पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक नहीं आई। हालांकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बॉटम से यहाँ से थोड़े से उठ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं। बट एट द सेम टाइम 18,500 पे बहुत बड़ा रेंज है। जो जैसे आप मॉर्निंग में कह रहे थे कि इट्स ए क्लियर कट रेंज बाउंड सेशन रहेगा। 18,200 का सपोर्ट पकड़ के चलिए, 18,500 का रेजिस्टेंस है। मैक्स इट्स कैन एक्सटेंड अप टू 18,800 लेवल। सो दिस इज द रेंज ऑफ बैंकिंग।
जी, तो निफ्टी बैंक भी एक रेंज में ही ट्रेड हो सकता है। आज इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी आने, कुछ देर में आपको बताएंगे भी कि नंबर्स को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले 3 बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो कि आज खबरों में है। पहला तो बैंक ऑफ इंडिया, होम लोन 0.60% सस्ता किया है और कार लोन की दर भी घटाकर 9.35% की है। महिलाओं के लिए होम लोन दर 8.65% की है और जो नई दरें हैं वो लागू कल से होंगी। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी होम लोन दरों में 0.70% की कटौती की गई है और होम लोन दर को घटाकर भी 8.35% किया गया। और तीसरा शेयर इलाहाबाद बैंक, जहां पर MCLR में 0.85% की कटौती की गई है और 1 साल की अवधि वाले लोन में ये कटौती की गई है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक, इन तीनों में से कोई पसंद है आपको हरी? See, frankly, मुझे इन तीनों से यदि चूज करना हो तो आई वुड चूज बैंक ऑफ बड़ौदा बिकॉज आई थिंक एसेट क्वालिटी कंसर्न्स डेफिनेटली है बिकॉज इट्स रफली अबाउट 10% के ऊपर इनका एनपीएस है। बट आई थिंक कंपेयर टू द अदर पीएसयू बैंक्स ये डेफिनेटली थोड़ा साउंड लग रहा है। बट फ्रैंकली अभी पूछा जाए तो मेरा आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ एसबीआई रहेगा ऑन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। अदर देन एसबीआई हम लोग फिलहाल कोई बैंक खरीदने की सलाह नहीं दे रहे। चलिए राइट, कुछ और स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प सब्सिडियरी रॉकमैन ने मोल्टेक्स कंपनी में हिस्सा खरीदा है, कुल 100 करोड़ में हिस्सा खरीदा। कोई बड़ी खबर इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से 2 व्हीलर पैक के बजाय 4 व्हीलर काउंटर्स पे ज्यादा दाव लग रहा है। राजेश, हीरो मोटोकॉर्प टेक्निकली कैसा लग रहा है इस समय? बजट से पहले क्या कुछ खरीदारी बढ़ सकती है स्टॉक में? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल मुझे तो रेंज बाउंड लग रहा है 2950 ऑन द लोअर साइड और अपर साइड में इसका जो रेजिस्टेंस बनता था वो 3075 है। कल भी हमने देखा हीरो मोटर में एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी, मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूज़। इतना मैं कह सकता हूँ कि काउंटर में अभी भी वो स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है। इनफैक्ट 2950 का लेवल अगर टूटता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इट कैन मूव अप टू 2800 लेवल विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 वीक्स लेवल। सो फॉर द टाइम बिंग मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा हीरो मोटर में जो स्टांस रहेगा वो न्यूट्रल टू निगेटिव रहे। जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाते एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज की जो शुरुआत है उससे ठीक पहले जो क्यूज मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। इंटरनेशनल मार्केट से न्यूट्रल इंडिकेशंस हैं क्योंकि यूएस मार्केट सॉफ्टनेस के साथ बंद हुए हैं, एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं और एसजेक्स निफ्टी बढ़त के संभावना जता रहा है क्योंकि 20 अंक ऊपर एसजेक्स निफ्टी ट्रेड हो रहा है। एफआईज ने कल भी बिकवाली की है 325 करोड़ की, तो सेंटीमेंट्स जो है एफआईज की ओर से वो नेगेटिव हैं। डीआईज ने क्वांटिटी कम लेकिन बाइंग की है, यानी 100 करोड़ के आसपास से खरीदारी डीआईज की ओर से हुई है, तो ये सेंटीमेंट फेवर करता है। वहीं सेंटीमेंट टेक्निकल्स जो है वो ठीक लग रहे हैं मार्केट के। एफ&ओ स्टैटिस्टिक्स अभी आपने समझे भी, जैसे रजत ने बताया भी कि एक नैरो रेंज में ट्रेड हो सकता है। 8150 8170 से 8270 तक के दायरे में इंडियन मार्केट्स बिहेव कर सकते हैं।